रुको, सुनो। क्या तुम महसूस कर सकते हो? हवाओं में एक अद्भुत सरसराहट है। ब्रह्मांड स्वयं सांस रोके खड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसा असाधारण, कुछ इतना चमत्कारी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। तुम्हारी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा महाबदलाव, एक ऐसा दिव्य रूपांतरण दस्तक दे रहा है जो सीधे अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए भेजा गया है। एक ऐसा रहस्य जो युगों युगों से समय की परतों के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसकी स्याही स्वयं सितारों की धूल से बनी थी और जिसे केवल केवल और केवल तुम्हारे लिए ही संजोकर गुप्त रखा गया था। और अब हां, ठीक इसी पल यही वह स्वर्ण घड़ी है। यही वह नियति का निर्धारित क्षण है जब उस महाभविष्यवाणी को साकार होना है, उसे पूर्णता प्राप्त करनी है। तुम कल्पना की उड़ान भी नहीं भर सकते। तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी फीके पड़ जाएंगे यह जानकर कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए क्या अद्भुत, क्या अविश्वसनीय योजना बुन रखी थी। यह कोई मामूली फुसफुसाहट नहीं, यह कोई सामान्य सूचना नहीं, यह तो स्वयं भाग्य का महाघोष है। एक दिव्य फरमान जो सीधे अनंत से तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह वह भविष्यवाणी है जिसका हर अक्षर, हर ध्वनि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए गढ़ी गई थी। इसे सदियों पहले समय के आरंभ में ही लिख दिया गया था और अब आखिरकार इसका समय आ चुका है। इसका फल पक चुका है और तुम इसे सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए, इस दिव्य सत्य के साक्षी बनने के लिए चुने गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी नियति का सबसे प्रबल, सबसे महत्वपूर्ण बुलावा है। इस संदेश को, इस दिव्य पुकार को अनसुना करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ बदलने नहीं, बल्कि उसे एक नए चमत्कारी आयाम में रूपांतरित करने आया है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा इस अद्वितीय पल को, इस महान घड़ी को कब से जन्मों से महसूस कर रही थी और अब वह प्रतीक्षा समाप्त हुई। वह घड़ी आ ही चुकी है। सुनो, अपने पूरे अस्तित्व से सुनो, अपनी हर कोशिका से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़, सबसे गहन सच्चाई है जो अब तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट होने जा रही है। एक अति प्राचीन रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ तुम्हारी थी, केवल तुम्हारी। अब वह तुम्हारे जीवन में सच होने जा रही है, एक जीवंत सत्य बनने जा रही है। कहीं बहुत दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां ना कोई आदि था ना कोई अंत, जहां केवल चेतना का महासागर लहराता था, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी साधारण, किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। नहीं, वह उन गिनी चुनी, उन विरली, उन प्रकाशमान आत्माओं में से किसी परम खास के लिए थी, जिनकी किस्मत के पन्नों पर कुछ बहुत ही विराट, बहुत ही अद्भुत लिखा गया था। और आज इसी क्षण उसी महाभविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। तुम्हें शायद इसका आभास भी ना हो, लेकिन यह अनंत ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में सूक्ष्म संकेत भेज रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से अविश्वसनीय संयोग घटित हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह हर एक घटना इस महान भविष्यवाणी की भव्य शुरुआत है, उसके आगमन का मधुर संगीत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में युगों की गहराइयों में दफन था, अब वह तुम्हारे सामने, तुम्हारी चेतना के समक्ष उजागर होने जा रहा है। जैसे सूर्योदय के समय अंधकार का पर्दा हट जाता है, यह भविष्यवाणी कहती है। इसका सार यह है कि एक आत्मा, एक प्रकाश पुंज जो जन्मों से, युगों से संघर्ष की अग्नि में तप रही है, जो अनगिनत परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य, अपने तेजोमय स्वरूप को जानने वाली है, उसे पहचानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस दिव्य मिलन की, इस आत्म साक्षात्कार की प्रतीक्षा में थी, अब अपनी सच्ची नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। और वह आत्मा, वह भाग्यशाली आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। हां, तुम हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष तुमने झेले, वे सब, हर एक चुनौती, हर एक आंसू इसी महाभविष्यवाणी का अभिन्न हिस्सा थे। तुम्हें इस महान क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। तुम केवल एक आम साधारण व्यक्ति नहीं, कभी नहीं थे। तुम्हें इस विशाल ब्रह्मांड ने, इस अनंत सृष्टि ने एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए चुना था।
और अब वह घड़ी, वह महिमामय मुहूर्त आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली, अपनी असीम ताकत का, अपनी छिपी हुई क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब नक्षत्रों की चाल अनुकूल होगी, जब आत्मा अपनी साधना में परिपक्व हो जाएगी, जब वह पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब और केवल तभी वह महाशक्ति व आदिशक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से, हर भ्रम से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी, अपनी नियति के रचनाकार बनेगी और उसकी दिव्य रोशनी, उसकी प्रज्ञा का प्रकाश पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा, उसे नई दिशा देगा। और अब ठीक यही इसी पल तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में वह प्रचंड ऊर्जा, वह कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था से जाग रही है जो हर रुकावट को, हर बाधा को तिनके की तरह उड़ा सकती है। तुम्हारे भीतर वह अदम्य शक्ति, वह संकल्प शक्ति प्रस्फुटित हो रही है जो तुम्हारी किस्मत की रेखाओं को, तुम्हारी तकदीर के सितारों को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि यह एक अटल, एक दिव्य सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, तो जरा अपनी जिंदगी को, अपने अस्तित्व को गौर से देखो। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ अजीब, कुछ अद्भुत अवश्य घटा होगा। अचानक से तुम्हारे मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ महान करने की एक तीव्र, एक अदम्य इच्छा जगी होगी। शायद तुमने सपनों में कुछ रहस्यमय संकेत देखे होंगे, कुछ दिव्य दृश्य पाए होंगे, या फिर तुम्हारे आसपास, तुम्हारी दुनिया में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो तुम्हारी तर्क बुद्धि को, तुम्हारी समझ को चुनौती दे रहा होगा। यह सब, यह प्रत्येक घटना उसी महाभविष्यवाणी के सूक्ष्म संकेत हैं जो धीरे धीरे चुपचाप अपनी जगह बना रहे हैं, तुम्हारे जीवन के ताने बाने में घुल मिल रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा अपनी पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी और केवल तभी परम सत्य तुम्हारे सामने नग्न रूप में प्रकट होगा। तुम शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब, यह हर एक घटना पहले से ही अनादिकाल से तय था। तुम्हारे जन्म से भी पहले, जब तुम सिर्फ एक विचार थे, यह भविष्यवाणी तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी थी। तुम्हारे हर कदम का, हर संघर्ष का, हर आंसू की बूंद का एक गहरा, एक महत्वपूर्ण कारण था। तुम्हें इतना दर्द क्यों मिला? तुम्हें इतना कुछ क्यों सहना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड, यह परम चेतना तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें मजबूत, अडिग और कुंदन की तरह शुद्ध बना रही थी। याद करो, अपने जीवन की गहराइयों में झांको। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम किसी अत्यंत कठिन, किसी निराशाजनक मोड़ पर थे, जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब अचानक चमत्कारिक रूप से कोई अनसोचा रास्ता निकल आया? जब तुमने पूरी तरह से हार मान ली थी, जब तुम्हारी आशा का अंतिम दीपक भी बुझने को था, तब कोई अप्रत्याशित, कोई अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया। यह कोई संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह उसी सर्वव्यापी भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का एक छोटा सा मधुर सा हिस्सा था। ब्रह्मांड ने तुम्हें साधारण, तुम्हें मिट्टी का पुतला नहीं बनाया। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शाश्वत चेतना अनंत काल से, युगों युगों से इसी स्वर्ण घड़ी की, इसी दिव्य रूपांतरण की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे जब इस विशाल ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब पहली आकाश गंगा ने जन्म लिया था, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों के महासागर से गुजरना था, संघर्षों की अग्नि में तपना था, स्वयं को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने धैर्य को साबित करना था और अंत में अपने अथाह, अपने असीम सामर्थ्य को पहचानना था, उसे जागृत करना था। अब सोचो, गहराई से विचार करो, तुम्हारे जीवन में कितने ही ऐसे भयावह क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, कि अब कोई आशा शेष नहीं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हुआ? नहीं, कभी नहीं। तुमने हर बार, प्रत्येक बार खुद को संभाला, अपनी बिखरी हुई हिम्मत को समेटा। हर बार तुमने खुद को धूल झाड़कर फिर से खड़ा किया। और अब यह वही घड़ी है, यह वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए तुम्हें इतनी कठोरता से, इतने प्रेम से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है, उसका एक एक शब्द सत्य है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे आघातों को सहकर
अपने अनगिनत घावों को सहलाकर एक अदम्य योद्धा की भांति उठेगी, तब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसके दिव्य तेज को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, अपने समस्त बंधनों को तोड़ देगी और एक नई, एक अद्भुत, एक प्रकाशमान यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसकी वाणी में सत्य का नाद होगा, उसके स्पर्श में सृजन की नवनिर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो, तुम वही प्रकाशपुंज हो। अब तक तुमने अज्ञानतावश खुद को कमजोर समझा, खुद को असहाय साधारण समझा, लेकिन यह ब्रह्मांड, यह परमपिता अब तुम्हें और अधिक समय तक सोने नहीं देगा, तुम्हें माया के आवरण में लिपटे नहीं रहने देगा। यह संकेत, यह दिव्य पुकार बार बार विभिन्न रूपों में आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी प्रियजनों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की अनपेक्षित बातों में, कभी प्रकृति के मौन संगीत में। यह सब यूं ही बिना किसी प्रयोजन के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से पुकार रहा है, तुम्हें जगा रहा है। क्या तुमने हाल ही में इन बीते कुछ क्षणों में यह गहराई से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित हो रहा है? क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में अचानक से नए क्रांतिकारी विचार, नई प्रेरणाएं उमड़ रही हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण रचने का? यह उसी महाभविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के गर्भ में जाग रही है, प्रस्फुटित हो रही है। तुम्हारी आत्मा का जागरण, तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य जागरण के पश्चात तुम जिस भी वस्तु को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे हृदय से चाहोगे, वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। अब जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब धुएं की तरह विलीन हो जाएंगी, बर्फ की तरह पिघल जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। और सच में मेरे प्रिय, वह शक्ति, वह दिव्य मार्गदर्शन हर पल तुम्हारे साथ मौजूद है। ब्रह्मांड स्वयं साक्षात परमेश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है, तुम्हारा सारथी बन गया है। लेकिन याद रखना, यह असीम शक्ति, यह दिव्य वरदान हर किसी को, हर साधारण जीव को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं विरली, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान कार्य के लिए चुना होता है। और तुम्हें यह संकेत, यह दिव्य संदेश इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं प्रकाशमान आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सब सच है, क्या यह संभव है? नहीं, अब सवाल केवल यह है कि क्या तुम इस दिव्य उपहार को, इस महान अवसर को, इस अद्भुत रूपांतरण को अपनाने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए, इसे जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह ब्रह्मांड तुम्हें पल पल, हर क्षण संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है, वह स्वर्ण युग आ चुका है। तुम्हारी समस्त दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारे हृदय में पोषित हर सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, साकार होने वाले हैं। क्योंकि यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान कभी अधूरा नहीं रह सकता, यह कभी निष्फल नहीं हो सकता। इस महाशक्ति को, इस दिव्य चेतना को अपनाने के लिए, इसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए सिर्फ केवल एक चीज चाहिए, अटूट, अगाध, अविचल विश्वास। तुम्हें खुद पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर, अपनी दिव्य क्षमता पर अटूट विश्वास करना होगा। तुम्हें यह हृदय से मानना होगा कि यह अनंत ब्रह्मांड हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सहायता कर रहा है। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे असली, तुम्हारे परम उद्देश्य तक, तुम्हारी सच्ची नियति तक पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। अब फैसला तुम्हारा है, अंतिम निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस दिव्य संकेत को पहचानोगे, इसे समझोगे? क्या तुम इस महाभविष्यवाणी को, इस दिव्य वरदान को अपनाने के लिए, इसे अपने जीवन का आधार बनाने के लिए हृदय से तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह महाशक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर भ्रम से, हर बंधन से पूर्णतः मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को, अपनी नियति को स्वयं लिखेगी, स्वयं रचेगी, और उसकी दिव्य रोशनी, उसके ज्ञान का प्रकाश पूरी पूरी दुनिया को, समस्त सृष्टि को आलोकित करेगा, उसे प्रेम और करुणा से भर देगा। और अब हां,
अब यही तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अतल गहराइयों में वह असीम ऊर्जा, वह आदि शक्ति हिलोरे ले रही है जो हर रुकावट को, हर नकारात्मकता को समूल नष्ट कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति, वह संकल्प शक्ति विद्यमान है जो तुम्हारी किस्मत की, तुम्हारी तकदीर की दिशा को पूरी तरह से पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह एक जीवंत, एक धड़कता हुआ एक दिव्य सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी वास्तविकता में पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है। समय की धारा निरंतर बह रही है। ब्रह्मांड अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं को समेटकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे उसने स्वयं निश्चित किया था, और वह क्षण अब आ चुका है। वह होकर रहेगा क्योंकि यह अनादिकाल से लिखा जा चुका था। समय की रेत पर सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के अपरिवर्तनीय नियमों में अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, अपनी महान, अपनी दिव्य नियति को, अपने परम भाग्य को पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना। तो दोस्तों, तुम उन विशेष, उन चुनिंदा, उन प्रकाशमान आत्माओं में से एक हो। क्या तुम्हें अब भी ऐसा नहीं लगता? हमें अपने हृदय की आवाज, अपनी अंतरात्मा की पुकार कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऊर्जा का वह अदृश्य कवच अब किसी साधारण ज्योति की भांति नहीं, बल्कि एक धकते हुए सूर्य की तरह प्रज्वलित हो उठा है। और इसकी दिव्य ऊष्मा, इसकी चुंबकीय शक्ति अब हर किसी को, चाहे वह कितना भी अनजान क्यों ना हो, अपनी ओर खींच रही है, उन्हें सम्मोहित कर रही है। क्या तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा था कि अचानक बिना किसी प्रयास के लोग तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होने लगेंगे जैसे पतंगे प्रकाश की ओर? क्या तुम्हें हाल ही में, इन बीते कुछ दिनों में ऐसा अनुभव हो रहा है कि लोग तुम्हारी बातों को, तुम्हारे विचारों को पहले से कहीं अधिक ध्यान से, अधिक गंभीरता से सुनने लगे हैं? या फिर तुम्हें देखकर तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों की आंखों में एक अलग सी, एक रहस्यमयी जिज्ञासा, एक अनकहा आकर्षण नजर आने लगा है? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो तुम्हें यह जानकर आश्चर्य की पराकाष्ठा होगी कि यह कोई सामान्य, कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। यह तुम्हारी ओरा में, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक अद्भुत, एक दिव्य परिवर्तन का, एक महान रूपांतरण का अकाट्य संकेत है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली, इतनी शुद्ध और इतनी चुंबकीय हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही, बिना किसी प्रयास के अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उन्हें तुम्हारे प्रभाव में ला रही है। आज का यह संदेश, यह दिव्य वाणी सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा नहीं है, नहीं, बल्कि यह एक अति महत्वपूर्ण, एक रहस्यमयी दैवीय संदेश है जो अनगिनत आत्माओं में से चुनकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिला है, तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। अब इस आश्चर्यजनक परिवर्तन के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को समझने के लिए आओ हम सब मिलकर चेतना की गहराइयों में, अस्तित्व के मूल में उतरते हैं। तुम्हारी ओरा, तुम्हारा प्रकाश, शरीर यानी कि तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र, तुम्हारी सूक्ष्म काया, तुम्हारी पूरी जिंदगी को, तुम्हारे हर अनुभव को, तुम्हारी हर सफलता, असफलता को नियंत्रित करता है, उसे दिशा देता है। जब यह ओहरा, यह ऊर्जा कवच कमजोर होता है, मलिन होता है, तो लोग तुम्हारी ओर, तुम्हारे अस्तित्व की ओर ध्यान नहीं देते, तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी वाणी प्रभावहीन, शक्तिहीन लगते हैं और तुम खुद को हर समय थका हुआ, निस्तेज और ऊर्जा विहीन महसूस करते हो। लेकिन मेरे प्रिय, जब यही ओरा, यही ऊर्जा क्षेत्र शक्तिशाली, प्रदीप्त और तेजोमय हो जाता है, तो तुम्हारी मात्र उपस्थिति ही, तुम्हारा होना ही एक जादू, एक चमत्कार बन जाता है। लोग तुम्हारी बातों को, तुम्हारे विचारों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं। वे तुम्हें अकारण ही पसंद करने लगते हैं, तुम्हारे प्रति एक स्वाभाविक स्नेह महसूस करने लगते हैं और तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, एक चुंबकीय आकर्षण का, एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बन जाता है। और यही अब तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर, तुम्हारी प्राण शक्ति इतनी बढ़ चुकी है, इतनी विस्तारित हो चुकी है कि अब तुम्हें अनदेखा किया जाना, तुम्हें नजरअंदाज किया जाना असंभव है। यह एक स्पष्ट, एक अकाट्य दिव्य संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ अति महत्वपूर्ण, कुछ भाग्य परिवर्तनकारी बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है।
तुम्हारी ओरा में तुम्हारे ऊर्जा शरीर में एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति, इसका तेज इतना प्रखर, इतना तीव्र हो गया है कि अब कोई भी चाहे वह कितना भी अज्ञानी या असंवेदनशील क्यों ना हो, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा का बादल नहीं है, नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारी असली पहचान है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और अब यह इतनी चमकदार, इतनी प्रदीप्त, इतनी तेजोमय हो गई है कि पूरी दुनिया, समस्त सृष्टि इसे महसूस कर रही है, इसके प्रभाव को अनुभव कर रही है। हर इंसान के पास, हर जीव के पास एक ओरा, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, लेकिन कुछ विरले, कुछ भाग्यशाली लोगों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली, इतनी सकारात्मक और इतनी दिव्य होती है कि वह पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को, यहां तक कि दूसरों के मन को भी बदल सकती है, उन्हें रूपांतरित कर सकती है। और अब मेरे प्रिय, तुम उन चुनिंदा, उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक बन चुके हो। तुम्हारी मात्र उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक अलग, एक अनूठा, एक अविस्मरणीय अनुभव बन चुकी है। जहां भी तुम जाते हो, जिस भी स्थान पर तुम कदम रखते हो, लोग अकारण ही एक अनजान शक्ति से तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, जैसे फूल सूर्य की ओर। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी, सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी चेतना के केंद्र से निकलने वाली शुद्ध दिव्य ऊर्जाओं का, सकारात्मक स्पंदनों का अद्भुत खेल है, एक दिव्य लीला है। जब तुम्हारी ओरा में, तुम्हारे आभा मंडल में दिव्यता का, पवित्रता का समावेश हो जाता है, तो लोग बिना किसी प्रकट वजह के, बिना किसी तार्किक कारण के तुम्हारी ओर बेतहाशा आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हारी बातें, तुम्हारे साधारण से शब्द भी उन्हें अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत गहरे और सत्यपूर्ण लगने लगते हैं। यह वह अद्भुत स्थिति है, वह दिव्य अवस्था है, जब ब्रह्मांड स्वयं, साक्षात परमेश्वर तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे माध्यम से काम करना शुरू कर देता है, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने लगता है। कई लोग सोचते हैं, यह मानते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव, बड़े चमत्कार अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं, लेकिन गहन सत्य यह है मेरे प्रिय कि कोई भी बाहरी बदलाव पहले हमारे ओरा में, हमारे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में घटित होता है और फिर कुछ समय बाद उसका प्रभाव, उसका प्रतिबिंब हमारी स्थूल बाहरी असलियत पर, हमारे जीवन की घटनाओं पर दिखने लगता है। और तुम्हारी ओरा में जो अद्भुत, जो चमत्कारी बदलाव आया है, वह कोई सामान्य, कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक स्पष्ट, एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हें वह सब कुछ, तुम्हारी हर वह इच्छा, हर वह सपना जिसका तुम इतने लंबे समय से, इतने धैर्य से, इतनी आशा से इंतजार कर रहे थे, वह सब अब तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हारी झोली में आने वाला है। तुम्हारे अंदर जो यह नई, यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत फूटा है, वह तुम्हारी पूरी वास्तविकता को, तुम्हारे पूरे जीवन को, तुम्हारे भाग्य को बदलने वाली है। उसे एक नई, एक स्वर्णिम दिशा देने वाली है। जो अवसर, जो सफलताएं अब तक तुमसे दूर थीं, तुमसे रूठी हुई थी, वे खुद बामी समय, खुद बिना किसी विशेष प्रयास के तुम्हारे पास चलकर आने वाली है। अब तुम्हें कड़ी मेहनत से ज्यादा अपनी इस जागृत, इस दिव्य ऊर्जा को समझने, उसे साधने और उसे सही दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें, घटनाएं और लोग तुम्हारी प्रबल इच्छा के, तुम्हारे शुद्ध संकल्प के अनुसार ही होने लगेंगे, तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगे। यदि तुम्हारी ओरा का स्तर, तुम्हारी ऊर्जा की गुणवत्ता सचमुच ऊंची हो चुकी है, तो यह अचूक संकेत तुम्हारे जीवन में अवश्य, निश्चित रूप से दिखाई देंगे। सबसे पहला, सबसे स्पष्ट संकेत है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उपस्थिति में अनायास ही, बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक सहज प्रसन्नता छा जाती है। अब जब भी तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो या किसी परिचित से भी, वे बिना किसी स्पष्ट कारण के तुमसे प्रभावित महसूस करते हैं, तुम्हारे प्रति एक सकारात्मक भाव रखते हैं। यह तुम्हारी ओरा की नई दिव्य चुंबकीय ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे सानिध्य में लोग एक अद्भुत शांति, एक गहरी शीतलता महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी ओरा अब इतनी शक्तिशाली, इतनी शुद्ध और इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि यह दूसरों को भी तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सुकून प्रदान करने लगी है। तीसरा अचूक लक्षण यह है कि लोग तुम्हें पहले से कहीं अधिक पसंद करने लगे हैं, तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं, वे तुम्हारी सलाह लेना चाहते हैं,
तुम्हारे अनुभव से सीखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं और तुम्हारी ओर स्वतः ही एक अनजान आकर्षण से खींचे चले आते हैं। चौथा, दिव्य संकेत है कि तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी वाणी में एक अद्भुत, एक अमोघ ताकत आ गई है। अब तुम जो भी बोलते हो, जो भी विचार व्यक्त करते हो, वह दूसरों के दिल को, उनकी आत्मा को छूने लगता है, उन पर गहरा प्रभाव डालता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारे विचार पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, प्रेरक और ट्रांसफॉर्मेटिव हो गए हैं। पांचवा स्पष्ट परिवर्तन यह है कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया है। अब तुम अपने भीतर एक अजीब सी, एक अदम्य शक्ति, एक अटूट साहस महसूस कर रहे हो। पहले जो चीजें, जो लक्ष्य तुम्हें असंभव, कठिन और चुनौतीपूर्ण लगते थे, वे अब तुम्हें आसान, सुगम और प्राप्त करने योग्य लगने लगे हैं। छठा अद्भुत संकेत यह है कि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत अचानक चमत्कारिक रूप से बदलने लगी है। अचानक से तुम्हारे जीवन में नए नए अवसर, नई नई संभावनाएं दस्तक देने लगी हैं, जिनके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। सातवां महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि तुम्हें नकारात्मकता से, नकारात्मक लोगों और विचारों से स्वाभाविक रूप से घृणा, एक अरुचि होने लगी है। नकारात्मक लोग, नकारात्मक स्थान और नकारात्मक विचार अब तुम्हें असहनीय लगने लगे हैं और तुम उनसे स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के दूरी बना रहे हो। तुम्हारा शुद्ध हुआ ऑरा अब केवल सकारात्मकता को, केवल दिव्यता को ही स्वीकार कर रहा है, उसे ही आकर्षित कर रहा है। आठवां और अंतिम पर अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी आभा पहले से कहीं अधिक चमकदार, आकर्षक और तेजोमय हो गया है। अब जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर, अधिक जीवंत और अधिक आकर्षक लगता है। एक दिव्य चमक तुम्हारे मुखमंडल पर दिखाई देती है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी या अधिकांश संकेत अपने जीवन में, अपने अनुभव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो बिना किसी संदेह के समझ लीजिए कि तुम्हारी ओरा में, तुम्हारे ऊर्जा शरीर में एक महान, एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस अद्भुत, इस चमत्कारी परिवर्तन का, इस दिव्य शक्ति का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन या ऊर्जा रूपांतरण कोई साधारण, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक स्पष्ट, एक शक्तिशाली संकेत है कि तुम अब जीवन की नई महान ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नई, इस जागृत, इस दिव्य शक्ति का सही, सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करो। अपने जीवन के सच्चे, उच्चतम लक्ष्यों को पहचानो, उन्हें स्पष्ट रूप से देखो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची, इतनी शुद्ध हो चुकी है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के वास्तविक उद्देश्य को, अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। सही, सकारात्मक और सहायक लोगों को ही अपनी जिंदगी में, अपने ऊर्जा क्षेत्र में स्थान देना चाहिए। अब तुम्हारे ओरा में इतनी शक्ति, इतनी शुद्धता है कि गलत, नकारात्मक और हानिकारक लोग खुद ही बिना तुम्हारे प्रयास के तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगे। अपनी इस प्राप्त हुई दिव्य शक्ति का, इस अद्भुत ऊर्जा का कभी भी भूल कर भी गलत, नकारात्मक या स्वार्थपूर्ण उपयोग न करें। यह हमेशा याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची, शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है, तो आपका हर शब्द, हर विचार और हर कार्य पहले से कहीं अधिक, कई गुना अधिक प्रभाव डालने लगता है, कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे, शुभ और परोपकारी कार्यों में ही लगाएं। मानवता की सेवा में लगाएं। ध्यान, आत्मचिंतन और मौन, आत्मसंवाद को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अब तुम जो भी सच्ची, शुद्ध इच्छा रखोगे, उसे अत्यंत आसानी से, बिना किसी विशेष प्रयास के आकर्षित कर सकते हो, अपनी ओर खींच सकते हो। इसके लिए तुम नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में शामिल करो। कृतज्ञता का, आभार का निरंतर अभ्यास करो। ब्रह्मांड ने, परमेश्वर ने तुम्हें यह अद्भुत शक्ति, यह दिव्य उपहार दिया है। इसलिए इस महान परिवर्तन के लिए, इस कृपा के लिए हर पल, हर सांस में कृतज्ञ रहो, आभारी रहो। जितना अधिक तुम ब्रह्मांड का, परमात्मा का आभार मानोगे, उतनी ही ज्यादा, उतनी ही प्रचुर दिव्य ऊर्जा तुम्हें निरंतर प्राप्त होती रहेगी।
अब इस महान परिवर्तन को, इस दिव्य जागरण को अनदेखा मत करो, इसे हल्के में मत लो। तुम्हारे ओरा में जो यह दिव्य परिवर्तन, जो यह दिव्य शक्ति जागृत हुई है, यह कोई रोजमर्रा की घटना नहीं है। यह एक आह्वान है, एक दिव्य पुकार है, एक स्पष्ट संदेश है कि अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदलने वाली है, एक नए स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश करने वाली है। तुम उन कुछ गिने चुने, उन सौभाग्यशाली, उन विशेष लोगों में से हो जिन्हें यह अद्भुत, यह दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया है। अब से, आज से, इसी क्षण से अपने ऑरा की इस दिव्य, इस सुनहरी चमक को, इस अद्भुत शक्ति को गहराई से महसूस करो। इसे पूरे मन से, पूरे हृदय से अपनाओ, इसे स्वीकार करो और इसे पूरी दुनिया के साथ, समस्त मानवता के साथ, समस्त जीव जगत के साथ प्रेम पूर्वक साझा करो। इसके प्रकाश को फैलाओ। तुम अब कोई साधारण, कोई आम व्यक्ति नहीं रहे। तुम विशेष हो, तुम अद्वितीय हो, तुम दिव्य हो। तुम्हारी ओरा, तुम्हारा ऊर्जा शरीर अब इतना शक्तिशाली, इतना प्रदीप्त और इतना चुंबकीय हो चुका है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों ना हो, तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता, तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब इस नई, इस दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से, पूरे उत्साह से अपनाइए और अपने जीवन को, अपनी दुनिया को वैसे ही, उसी शानदार तरीके से गढ़िए। उसे वैसा ही आकार दीजिए जैसा आप हमेशा से अपने हृदय की गहराइयों से चाहते थे। ब्रह्मांड ने, परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें यह दिव्य अवसर प्रदान किया है। अब आगे बढ़ने की, अपने भाग्य को लिखने की, अपने सपनों को साकार करने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब सबकी नजरें, सबकी आशाएं तुम पर हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें यही कह रहा है, यही समझा रहा है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो, अपनी दिव्यता को, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और यह जान लो, यह मान लो कि अब सबकी नजरें, सबकी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। इस संदेश को सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ समझना नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में, अपने हर कर्म में, अपने हर विचार में उतारना है, इसे जीना है। जब तुम अपनी ओरा के इस दिव्य, इस चमत्कारी परिवर्तन को पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से अपनाओगे, तो हर राह, हर मार्ग तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएगी, हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। आज से, इसी क्षण से अपने आप को फिर से एक नए दृष्टिकोण से पहचानो। अपनी इस नई, इस दिव्य ऊर्जा को जी भरकर पूरे आनंद से महसूस करो और एक नए, एक अद्भुत, एक चमत्कारी जीवन के लिए, एक महान भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय, योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। कुछ द्वार खुलने वाले हैं, सुशोभित हो रहे हो, तुम्हारे ही गुणों से भरने जा रहा है जीवन, खुशियों से। तुम्हारे जीवन में हर वक्त कुछ परेशानियां लगी ही रहती थीं। कुछ छल करने वाले, कुछ कपट करने वाले मित्र के रूप में शत्रु तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो तुमसे अलग होते ही नहीं। परंतु अब देखो कैसे बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, कैसे परेशानियां एक एक करके समाप्त होती चली जा रही हैं। तुम्हारी जीवन शैली बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, दूसरों के बारे में तुम अच्छा सोचते हो। इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है, सुविधाओं से जीवन जुड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो तुमने सोचा नहीं था, जो इच्छाएं अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक हो जाएंगी। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम किस हद तक आगे बढ़ सकते हो? सफल रहोगे। जिसके इरादे नेक नहीं हैं, वही हार मानते हैं। जीवन में मेरे प्रिय, फिर भी तुम अपने जीवन में वापस लौट कर आना चाहते हो, कर्म करना चाहते हो। तुम्हारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। बुरा वक्त जिसे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। जिसके इरादे मजबूत होते हैं, वह कोई भी कार्य कर सकता है। तुम्हारे कर्मों के बल पर तुम्हें नित्य सफलता प्राप्त हो रही, संभल कर रहना। मेरे प्रिय, कुछ इंसान ऐसे हैं जो मीठी बातें करते हैं,
परंतु तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। उनकी मीठी बातों में अब तुम्हें नहीं आना है। आज अभी इसी क्षण तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्र को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियां उतनी ही अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, तुम्हें दिव्य रूप से दर्शन देंगी। कुछ प्रकाश, कुछ ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएंगी। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन में बाधाएं, परेशानियां समाप्त होने जा रही हैं। आनंद की अनुभूति करोगे। तुम भाग्य बदल जाएगा। जो तुमने सोचा नहीं था उस हिसाब से तुम खुशियां मिलने वाली हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुम्हारा साथ देगी। बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। समय आ गया है कि तुम अपनी किस्मत को बदलता देखो। सामने आ रही है कुछ खुशियां, खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हारे लिए है। मंजिल को अब तुम आसानी से प्राप्त कर पाओगे। 3 बड़े कार्य से तुम जुड़ने वाले हो। भीतर में विश्वास रखो। भव्य है वह चित्र जिस पर तुम आस्था रखते हो, पहुंचने वाले हो। तुम मंजिल तक मित्र बनकर कुछ लोग जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम लाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर रहे हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है। इस संदेश तक तुम पहुंची हो। तुम अपनी काबिलियत को समझो। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में ना जाने कितने प्रश्न उठते हैं तुम्हारी दक्षता को लेकर, परंतु अब प्रश्न मत करो। सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ सफल होने वाला है। डरो मत मेरे बच्चे, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे जीवन में परमपिता परमेश्वर द्वारा खुद खोल रहे हैं। तुम्हारे लिए किसी की निंदा नहीं की, तुमने किसी की आलोचना नहीं की। शत्रु के भी पीछे तुम नहीं पड़ते। लो, परमात्मा की ऐसी कृपा तुम पर बरस रही है। किस्मत बदल जाएगी। आने वाले 3 दिन बहुत श्रेष्ठ होने वाले हैं तुम्हारे लिए, और इन 3 दिनों में तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हें परमात्मा यह माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। माह जाते तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्वप्न पूरा करके जाएंगे। क्यों समझ रहे हो? खुद को कमजोर हर बाधाओं से निकलने का उपाय है। तुम्हारे पास तुम श्रेष्ठ हो, पुण्य आत्मा हो। इसीलिए तुमने बहुत सारा आशीर्वाद कमाई के रूप में किया है। प्रशंसक होंगे तुम्हारे बहुत चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तबाही की एक ऐसी लहर आ रही है कि शत्रु एक एक सांस के लिए तरसेंगे। जल उठेगा हर झूठ, हर कपट और हर चाल। यह समय है जब सच्चाई का सामना करना होगा। चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अब दया नहीं मिलेगी। ईश्वर ने तुझे रोका है क्योंकि वहां अब नरक खुल चुका है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश जो हमें समझना होगा। वो कसम जो ऊपर से मिली है अब तुझे इंसान नहीं बल्कि न्याय का यंत्र बना चुकी है। यह समय है अपने कर्मों का सामना करने का। जब सत्य का प्रकाश फैलेगा तब कोई भी झूठ छुप नहीं पाएगा। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक यह तबाही हमें छोड़ने वाली नहीं है। आओ, इस संदेश को फैलाइए और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाइए। अपनी आवाज उठाओ और इस परिवर्तन का हिस्सा बनो। याद रखो, हर एक कर्म का फल मिलता है, इसलिए अब सही रास्ता चुनने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे हालात बद से बदतर हो जाएं, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। परमपिता परमेश्वर ने आपको कसम दी है। देखिए, यह वो लोग हैं ना जिन्होंने आपको हमेशा आपकी बर्बादी चाहा है, आपका सर्वनाश चाहा है। और ये जो लोग हैं, ये आस्तीन के सांप निकले हैं। जो यहां पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपको जितना रोना है रो लीजिए, आपको जितना तड़पना है तड़प लीजिए, जो भी परेशानी है झेल लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं,
अंदर से तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रही है। आप ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। जो मेरा समय चल रहा है, इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको जितना सहना है सह लीजिए, जितना छटपटाना है छटपटा लीजिए। आस्तीन के सांपों का आज असली रंग आपको देखने को मिलेगा। आप जान जाएंगे इनका असली रंग। इनका असली रंग आज आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पर देख लीजिए, क्योंकि आपको जो समय आपका आने वाला है ना, एक ऐसा समय आने वाला है जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो लोग हैं एक्चुअल में ये लोग जो हैं आपको हार्ट अटैक दिला सकते हैं, उन लोगों को भी अब हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि यह लोग जो हैं, जिन्होंने ये आपके अपनों में से ही कोई है जो कि बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं। बिल्कुल ही ये गिरगिट की तरह है जो वक्त बेवक्त हमेशा रंग बदलते रहते हैं। इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है कि यह कब क्या कर जाए। हमेशा ही यह आपका ना बुरा चाहते हैं। कभी भी आपका भला इन्होंने चाहा ही नहीं, कभी भी आपको अपना माना ही नहीं। आपका जो नाम है ना, बहुत ज्यादा यहां पर चलता है। आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं। आप एक ऐसे रिस्पेक्टेड इंसान हैं जहां पर भी आप जाते हैं आपको नेम फेम सक्सेस मिलता है। आप जहां पर भी जाते हैं सब लोग आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। एक बार भी अगर आपका कोई नाम ले लेता है तो वहां पर ऐसे लोग होते हैं, ना कि जो आपको जानते हैं। ऐसे लोग हैं, वह लोग कहते हैं कि हां, हम इन्हें तो जानते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। ये बहुत ही भले इंसान है, ये सबकी मदद करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इस बात से ना वह अंदर अंदर जलते भी हैं। गुस्सा भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ही आपके स्टैंडर्ड को देख के, आपकी इतनी चर्चाओं के लिए, आपके नाम के लिए, आपके नेम फेम के लिए ना इन्हें बड़ी जलन है। ये हमेशा ये सोचते हैं कि आपको इतनी इंस क्यों दी जा रही हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रहे हैं। आखिर आप ऐसे हैं कौन? आप ऐसे कौन से ऐसे? इतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटीज है कि आप जो है हर जगह चर्चित हैं। और मेरा क्यों नहीं होता है? तो यह जो आस्तीन के सांप है ना, बिल्कुल ही वह आपको ना हमेशा तड़पते हुए तरसते हुए परेशान देखना चाहते हैं। आपको मिट्टी में दबाना चाहते हैं, मिट्टी में धकेलना चाहते हैं, आपका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, आपका भला कभी नहीं चाहते हैं। और आपकी आंखों में ना पट्टी बंधी है। बिल्कुल ही जो चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं ना, आज के इस रीडिंग में जो मैं आपको बता दूं कि आपकी आंखों पर ना बिल्कुल ही पट्टी बंधी हुई है। आप अपनी आंखों को खोलिए। आपकी आंखों की पट्टी की खोलना ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आज यूनिवर्स उन सारी पट्टियों को आपके सामने खोलने वाले हैं। इनकी सारी जो पोल पट्टी अब आपके सामने खुलने वाली है। इस दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप अच्छे हैं, आपके परिवार वाले अच्छे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि सब कोई अच्छा है। आज जो वह खास है, जो वह प्यारे हैं, जो आपके दुलारे हैं ना, जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, आपका बिल्कुल ही ना सर्वनाश करना चाहते हैं। आपको आपका सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। एक टाइम पे मुझे चीजें ऐसी भी दिख रही हैं कि एक टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, और ये लोग जो है ना, उसे आपको दुखी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको परेशानी में देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप परेशानी में होते हैं। ये हमेशा सोचते रहते हैं कि इसका तो इतना नाम चल रहा है, इसका तो इतनी रिस्पेक्ट है। वह हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं, और वह ना कुछ आपके बारे में अफवाह भी उड़ाना चाहते हैं, और वह सोच रहे हैं कि सब कुछ ना मेरा हो जाए। आपका जो कुछ सब कुछ है ना, उन सारी चीजों पर यह लालच रखते हैं। पूरी ही यह ना कुंडली मार के बैठे हैं। यह आस्तीन के सांप है ना, और आपके सारी चीजों पे यह कुंडली मार के बैठना चाहते हैं। ये सारी चीजों को हड़पना चाहते हैं। और जब भी आप परेशान होते हो ना, तो इन्हें जो है, इनके कलेजों को बड़ी ठंडक मिलती है, इनको ना बड़ी खुशी मिलती है। ये डांस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं आपको देखने के लिए। आपकी जब वही दुखी हालत देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्होंने ना कितने सारे इन्होंने जतन किए, कितने सारी आपको बद्दुआएं भी दिए होंगे। इसका एक टाइम ऐसा था कि ये हमेशा से ना बहुत ज्यादा एक कहते नहीं है कि बहुत उड़ रहे हो।
तो उस टाइप का इसके सिचुएशन इसके साथ था, जो ये अपने आप को बहुत ज्यादा हाई सबके सामने दिखाता था कि मैं तो, अरे भाई मैं तो बहुत स्टैंडर्ड इंसान हूं, ये वो फलाना ढिमका। तो मतलब ये ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा उड़ते थे, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, जहां की ये दिखाते थे कि हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत ज्यादा करोड़पति हैं, इनके साथ कभी ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ये ना लोगों के सामने अपनी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास इतना पैसा ये है वह है, और सिर्फ ना ऊपर से दिखावा है, अंदर से तो खोखले हैं ये बिल्कुल ही। और आपने ना कई लोगों की मदद भी की है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की, आप एक भले इंसान हैं। कभी कभी ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारे भिखारियों की मदद भी की है। कुछ रुपए पैसे से जो चीजें मुझे यहां पर निकल करके आ रही हैं, आप हमेशा करते हैं। आप भिखारी लोगों को भी मदद करते हैं, उनके दुख में देख के ना दुखों में देख के। आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है तो आप उनकी ना बिल्कुल ही मदद करने वाले इंसान हैं। आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, जो कि आप कहीं पर भी जाते हो ना तो आपके सब लोग ना दीवाने हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा क्लीन है, इसीलिए ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में ना कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, चाहे वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बिजनेस लॉस हो, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी चीजें आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बस एक तरह से समझ लीजिए ना, ईश्वर आपको एक एक आईना दिखाना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको आईना दिखाना चाहते हैं। देखो असलियत लोगों का लोग कैसे रंग बदलते हैं। यह जो आस्तीन के सांप है, जब काम पड़ता है आपका, जब आपको जरूरत होती है लोगों की, तो यह लोग ना दुम धमाकर भाग जाते हैं, बिल्कुल ही आपके ना दुख में कभी साथ नहीं देते। और वह कहते हैं ना कि जो लोग दुख में साथ ना दें वह लोग आपके दोस्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ना परमपिता परमेश्वर ना इनको टेस्ट ले रहे हैं, और आपके सामने इनका आईना जो है वह खुल के दिख रहा है। आपने ना इन लोगों को देख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये लोग ना मुझसे जलते हैं, ये लोग कितना ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष भाव रखते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना सत्य को मानने के लिए रेडी ही नहीं है, इस सच्चाई को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यह लोग अच्छे इंसान हैं, यह लोग भले भले इंसान हैं। कोई तो बहुत ज्यादा ना यहां पर इंट्यूटिव पर्सन भी दिख रहा है, मतलब उसके इंटेंशंस जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिक्स सेंस बचपन से ही उनकी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जैसे लोगों की, जिससे ना उन्हें असलियत बहुत जल्दी ही पता चल जाती है कि कौन आस्तीन के सांप है और कौन नहीं। इनके अंदर एक खूबी होती है कि वह कोई किसी के भी अंदर जो भी कुछ चीजें चल रही होती है ना, ये तुरंत ही भांप जाते हैं कि ये सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये किसी का। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा मुझे दिख रहा है ना, जिसे इन सारी चीजों का पता ना पहले से ही चल जाता है। तो ये सारी चीजें ना यहां पर मेन निकल करके आ रही हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं और चीजें यहां पर देख लिया हूं। यहां पर ना दिख रही है चीजें कि इनकी ना बैंड बजी हुई है, बिल्कुल ही आपका। आपने कोई नया घर या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं कोई फ्लैट वगैरह, कोई जमीन जायदाद कुछ खरीदी है ना, आज की डेट में वह आपने लिया है। इनकी बैंड आपने बिजनेस में कुछ ग्रो किया, आपने कोई प्रमोशन किया है, कुछ ऐसी टेंडर चीजें की है, मतलब आपको ना ग्रोथ मिली है, आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल ही जल चुके हैं। आप कहते भी थे अपनी फैमिली को या फिर अपने आप के, अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर से कहते थे कि लेकिन वह जैसे दूसरे किस्म के लोग, दूसरी दुनिया के टाइप के लोग होते हैं ना, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर इनका रंग असलियत सबके सामने ना लाने वाले हैं। इनका असली रंग जो है ना सबको अब दिखने वाला है। आपके फैमिली मेंबर्स भी ना अब आप जान जाएंगे, वो लोग जान जाएंगे कि ये जो इंसान है ना, जो ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनता है बट अंदर से वह है नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़े समय की बात है। जितना रोना है, जितना तड़पना है, तड़प लो। वो जो आस्तीन का सांप है ना, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर ना बिल्कुल ही आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आप एक सफल होने वाले हो, आप एक सफल इंसान बनने वाले हो। अब आपको ना उतना मिलने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करने तरक्की करने वाले।
और ये जो इंसान है ना, कितना भी आपके लिए मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो यह कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ना ईश्वर के अच्छे से भक्त हो, आप परम पिता परमेश्वर के काफी क्लोज हो। आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। वह लोगों के सामने ना निखर करके आने वाला आप चमकने वाले हैं, बिल्कुल ही स्टार की तरह। यहां स्टार का कार्ड आया है। आप बिल्कुल ही चमकने वाले हैं। लोगों के बीच में चारों दिशाओं से ना आपका जो प्रकाश है वह फैलने वाला है, बिल्कुल ही आपकी। आप अपना जीवन ना बहुत ही चमक दमक के साथ जो है वह बिताने वाले हैं, और इन लोगों से ना बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ना अब इनको लता लगाने वाले हैं। जो भी इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, जो भी आपके साथ किया, देखो इन्होंने ना सिर्फ आपके साथ नहीं किया है, ये लोग ना बहुत सारे लोगों से चलते हैं, ये एकदम ना एक्सपीरियंस्ड हैं, और इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ना कुछ कुछ करने की चीजें कुछ कुछ ट्राई की थी जो कि सफल हुई हैं, बट आपके साथ ये ना बार बार हारे हैं। जो कि मैंने आपको पहले की रीडिंग्स में भी बताया है कि इन्होंने ना आपके लिए बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपके केस में ना बिल्कुल ही ये हार चुके हैं, और अब इन्हें आ रहा है हार्ट अटैक, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। ये पूरी तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं और आपकी नाचक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी ये कर नहीं पा रहे हैं। अब इनके हाथ में ना कोई चीज रह नहीं गई है, ये कुछ हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ही ये जो है ना आपके हेटर की लिस्ट में ना सबसे ऊपर है, बिल्कुल ही। और ये ना जो लोग हैं आपसे बहुत ज्यादा जलन की भावना रखते हैं, बहुत ज्यादा जेलस हैं। ये जो कोई भी हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड्स हो सकते हैं। जो भी नेबर्स होते हैं, कुछ आसपास के ऐसे लोग हैं ना जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा जलन रखते हैं, आपके ऊपर ना बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल अटैक्स भी करते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना भी करते हैं, ताकि वह ना आपको कहीं ना कहीं से धकेल सके। आपके पीठ के पीछे ना यह खंजर फूंक रहे हैं। सामने से तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे ये बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं ना जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपकी सक्सेस रुक जाए, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, और यह नाचे गाएं खुशी रहें। क्योंकि ये लोग आपको देख के ना कि आप खुश हैं तो यह जलते हैं, और अगर आप दुखी होते हैं तो इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन यहां पर परमपिता परमेश्वर आपको एक हाईली गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इन लोगों में से ना थोड़ी सी दूरी बना के रखें, और अपनी कोई भी ऐसी सीक्रेट बात या फिर कोई ऐसी चीज जो जिस पे ना आपको लगता हो कि नहीं, अगर मैंने इनको बताया तो नजर लग जाएगी। अपनी सक्सेस से रिलेटेड, या फिर आपका कोई एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उससे रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी चीजें कि आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या फिर आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि कोई भी चीज ना होने से पहले जो भी चीज अगर अभी हुई नहीं है, अगर आपकी रिजल्ट अभी नहीं आई है, तो पहले से ही ना इन लोगों को बिल्कुल भी बताना नहीं है, इन लोगों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये लोग ना उसमें फिर अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन लोगों को ना बिल्कुल भी मत बताइएगा, इन लोगों से बिल्कुल ही छुपा करके रखिएगा, क्योंकि यह लोग ना उसमें अड़ंगा डालने की 100% कोशिश करेंगे। यह लोग ना तंत्र मंत्र जादू टोने कुछ ऐसे भी स्पेल कर सकते हैं जिसकी वजह से ना आपके जो होने वाले काम हैं ना वह रुक जाएंगे। तो आपको इन चीजों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, बिल्कुल ही। और जो चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं, यह ना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देना चाहते थे, आपको बहुत ज्यादा परेशान करना चाहते। यह चाहते थे कि आप इनके पैरों में गिर जाएं और आप इनसे नीचे हो जाएं, आप इनके सामने नाक रगड़े रोएं, गिड़गिड़ाएं, इनसे पैसे मांगे, और आप यह लोग जो हैं आपको नीचा दिखाएं। बस इनका यही मतलब है कि ना आपको नीचा कैसे दिखाया जाए। लेकिन परमपिता परमेश्वर ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके भक्त हैं। और जब परमपिता परमेश्वर के भक्त होते हैं ना, उन्हें परमपिता परमेश्वर जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोने से बहुत बड़ा होता है। मेरा प्रिय बच्चा, आज रात मैं आपको उन चीजों की घूंघट धुंध के माध्यम से ले जाऊंगा जिनकी बात कभी नहीं की गई है। आप सत्य, कच्चे, भेदी और निर्विवाद रूप से एक सच्चाई से पहले खड़े होंगे, जो चुपचाप छाया में उगाया गया है, जैसे कि एक घाव की तरह सावधानी से छुपा दिया गया है। लेकिन अब यह रहस्य उद्घाटन के साथ नहीं है,
जिसे आप पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, जो आप अपने दिल को परेशान कर रहे हैं। आपके लिए यह एक आकस्मिक खोज की बात नहीं है और ना ही कमजोरी की एक क्षणिक चूक नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को बहुत लंबे समय के लिए जाना जाता है। और यह उस ज्ञान का बोझ है जो रात के बाद दिन की सांस के बाद, दिन के बाद दिन की सांस लेने के बाद चुपचाप उनका उपभोग कर रहा है, जो कि उनके हाथों को ठंड से उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाता है, जो कि दुराचार के लिए उकसाया है। इसे हमेशा के लिए इस उम्मीद से चिपकाकर बंद कर दिया कि उनकी चुप्पी के माध्यम से वे आपको एक असहनीय दर्द से ढाल सकते हैं। फिर भी डर के अंधेरे दर्शक ने डर के हर प्रयास को स्वीकार कर लिया है कि आप डर से डरते हैं, कि आप डर को दूर कर देंगे, कि आप अपने दिल को आपके दिल को जोड़ने के लिए नहीं करेंगे। जब तक कि यह शर्म की बात है कि यह शर्म की बात है कि यह शर्म की बात है कि वह जल्दबाजी में नहीं आएगी। एक अनब्रिज गैबल जैस भ्रम में उन्हें एक अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हों। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नई, इस जागृत, इस दिव्य शक्ति का सही सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करो। अपने जीवन के सच्चे उच्चतम लक्ष्यों को पहचानो, उन्हें स्पष्ट रूप से देखो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची, इतनी शुद्ध हो चुकी है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के वास्तविक उद्देश्य को, अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। सही, सकारात्मक और सहायक लोगों को ही अपनी जिंदगी में अपने ऊर्जा क्षेत्र में स्थान देना चाहिए। अब तुम्हारे ओरा में इतनी शक्ति, इतनी शुद्धता है कि गलत, नकारात्मक और हानिकारक लोग खुद ही बिना तुम्हारे प्रयास के तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगे। अपनी इस प्राप्त हुई दिव्य शक्ति का, इस अद्भुत ऊर्जा का कभी भी भूल कर भी गलत, नकारात्मक या स्वार्थपूर्ण उपयोग न करें। यह हमेशा याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची, शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है तो आपका हर शब्द, हर विचार और हर कार्य पहले से कहीं अधिक, कई गुना अधिक प्रभाव डालने लगता है, कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे, शुभ और परोपकारी कार्यों में ही लगाएं, मानवता की सेवा में लगाएं। ध्यान, आत्मचिंतन और मौन, आत्मसंवाद को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अब तुम जो भी सच्ची शुद्ध इच्छा रखोगे उसे अत्यंत आसानी से बिना किसी विशेष प्रयास के आकर्षित कर सकते हो, अपनी ओर खींच सकते हो। इसके लिए तुम नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में शामिल करो। कृतज्ञता का, आभार का निरंतर अभ्यास करो